शॉपिंग पर जाना किस औरत को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में अपनी ज़रूरियात में और ख्वाहिशात में फ़र्क किस तरह से किया जाए, सबसे मुश्किल काम ही यही है। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपको बताऊंगी, बल्कि दिखाऊंगी अपनी बजट फ्रेंडली किचन की शॉपिंग के मैंने क्या ख़रीदा था, कहाँ से ख़रीदा था। क्योंकि हर औरत की तरह मेरा भी दिल चाह रहा होता है कि मैं अपने किचन के लिए नई से नई खूबसूरत चीज़ें लेकर आऊँ। चाहे वो बर्तन हो गए, चाहे ऑर्गेनाइजर्स हो गए, बास्केट्स हो गई। मतलब हम जब इस तरह किसी भी बर्तनों वाली शॉप पर, क्रॉकरी स्टोर पर कहीं भी जाती हैं ना, तो हमारा बस नहीं चल रहा होता कि हम दुनिया जहान की चीज़ें ले लें। लेकिन फिर जी हमारे ज़हन में आता है एक ही ख़्याल, वो है हमारा बजट। और फिर हम ख़वातीन ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेते लेते रुक जाती हैं, या अक्सर ऐसे होता है कि हम अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा ले आते हैं कि फिर घर आकर सोच रहे होते हैं कि काश पैसे ज़ाया ना किए होते। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सबका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपके साथ अपने संडे की रूटीन के कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी। और जो आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि हम आजकल महंगाई में अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क किस तरह करें, वो आपको मैं सिखाऊंगी कि शॉपिंग करते हुए आपने कौन सी बातों को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। अच्छा, कल ना ये 7 साढ़े 7 बजे शाम का टाइम था। आजकल दिन इतने लंबे हो गए हैं कि इस टाइम बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अभी ना असर हुई हुई है। हालांकि 7:15 या 7:20 हो चुके थे। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि मैं अपनी फेवरेट जगह आई थी। जो मेरी बहनें, मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि पहले मैं हर दूसरे दिन ना के मार्ट या किसी भी डिस्काउंट स्टोर पर पहुंच जाती होती थी। लेकिन वही बात है कि इंसान अपनी गलतियों से और ना एक्सपीरियंसेस से सीखते। और कल संडे था, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, इतना ज़्यादा रश था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो मैं किस तरह से रिकॉर्ड करूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो किसी का भी जो फेस वगैरह है वो ना आ रहा हो, तो मैं जितना हद तक कोशिश कर सकती थी मैंने की। खैर, जो मेरी बहनें मुल्तान में रहती होंगी ना, उन्हें के मार्ट का पता होगा, और ये बोसन रोड वाली ब्रांच है। आपने जो मेरी किचन की दीवारों पर अक्सर वॉलपेपर के बारे में पूछा होता है ना, कि कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, तो ये इस तरह की जो शीट्स हैं, ये आपको ब्लैक और वाइट कलर में, और भी यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आते रहती हैं, के मार्ट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। वैसे तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन आपको मैं मशवरा यही दूंगी कि आप खुद जाकर चेक करके, कलर वगैरह खरीद के, प्राइजेस कंपेयर करके फिर लेकर आएँ। अच्छा, मुझे के मार्ट आना इसलिए बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ आपको कम से कम बजट में भी चीज़ मिल जाती है, और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव तरीन चीज़ भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर मैं स्पून होल्डर्स चेक कर रही थी, कुछ 1400 के थे, कुछ 1500 के थे, फिर कुछ 250, 300, 350 वाले भी थे, कुछ दरमियानी रेंज के भी थे। लेकिन मुझे इस तरह का स्पून होल्डर ना नहीं चाहिए था। मुझे था कि जिसका ढक्कन हो, क्योंकि मेरा जो किचन है ना, उसमें कैबिनेट्स वगैरह है नहीं, और मुझे ना सिर्फ कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, तभी मैं के मार्ट आई थी। वरना आजकल मैं अननेसेसरी शॉपिंग को बहुत अवॉइड करती हूँ। एक तो मेरा चॉपर ख़राब हुआ था, और चॉपर के बगैर मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा था। तो बस पहले मैंने स्पून होल्डर्स देखे, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि कोई भी ना वो बॉक्स टाइप का जो ऊपर से कवर हो जाए उस तरह का नहीं था। फिर जी मैं यहाँ चॉपर्स वाले इनके सेक्शन में आ गई, और मैं सोच रही थी कि हमारी फैमिली छोटी सी है, 2 हम हस्बैंड वाइफ, एक मेरी बेटी है, तो इतना ज़्यादा मुझे चॉपर में कुछ भी चॉप नहीं करना होता। बेसिकली मुझे प्याज ही ज़्यादातर चॉप करने होते हैं, वो भी 2 से 3 ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं बहुत बड़ा साइज़ का चॉपर ख़रीदूँ, ज़ाहिर सी बात है जितना बड़ा ख़रीदूँगी उतने पैसे, तो मैंने एक छोटे साइज़ का देखा था, और वो 650 या 700 के आसपास था। उसके बाद ना यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स की, फ्रूट की बास्केट्स देखने लग गई। पहले तो दिल चाह रहा था कि ले लूँ, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल भी थी, एक्सपेंसिव भी थी, अच्छी क्वालिटी वाली भी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। जब भी शॉपिंग पर जाए ना, एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखा करें। एक होती है हमारी ज़रूरत, जिसके बगैर वाकई गुजारा करना मुश्किल हो रहा होता है। एक होती है हमारी ख्वाहिश। आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है, और अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं, आपके घर में भी एक फ़िक्स अमाउंट आती है हर महीने, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे की सैलरी पे गुजारा करना होता है, तो भाई सोचा करें, समझा करें, लिस्ट बनाया करें, और वो चीज़ें सबसे पहले उठाया करें जिनकी आपको वाकई में ही ज़रूरत होती है। अक्सर हम ख़वातीन क्या करती हैं, शौक में, या सिर्फ कोई चीज़ दिल को प्यारी लग गई, दिल को भा गई, तो वो उठा के ले आती हैं, और बाद में लिटरली अफसोस हो रहा होता है कि यार इसकी तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर इतने प्यारे स्पाइस बॉक्सेस थे। अगर मेरा वो पुराने वाला माइंड सेट होता ना, जिसमें मैं थोड़ी सी इमेच्योर थी और मैं पैसे बगैर सोचे समझे खर्च करती थी, जैसे आपने मेरे पहले के शॉपिंग ब्लॉग्स में देखा होगा, तो मैं कोई ना कोई ये मिर्च मसालों का डब्बा ना बिला ज़रूरत उठा के ले आती। दिल तो मेरा अभी भी बहुत चाह रहा था कि मैं उठा लूँ कोई ना कोई स्पाइस बॉक्स, क्योंकि मेरे जो स्पाइस बॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट 4-5 मंथ पुराने या 6 मंथ्स पुराने हो गए हैं। लेकिन मैंने सोचा काम चल रहा है, नमक मिर्च मसाले मेरे सेफ भी हैं। अच्छा, ये ना यहाँ पर नए डिज़ाइन के आए थे, ये मुझे इतने कलरफुल, इतने प्यारे लग रहे थे, लेकिन वही बात है, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने अपने दिल को समझाया कि नहीं सारीना, सिर्फ वो चीज़ें लेनी है जिनकी वाकई ही ज़रूरत है। वरना आप
यकीन करें मैं पहले के मार्ट आती थी, मेरा 4-5 हज़ार का यूँ चुटकी बजाते बिल बन जाता था। लेकिन अब जिस तरह से महँगाई के हालात हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं ना, मुझे अब समझ में आया कि हर चीज़ जो सिर्फ़ दिल को, हमारे आँखों को भा जाए ना, वो लेना ज़रूरी हरगिज़ नहीं होता। इसलिए अभी तक सिर्फ़ इतनी देर में मैंने एक चॉपर ही खरीदा था। उसके बाद ना मुझे लकड़ी के चम्मच चाहिए थे। अच्छा, एक और चीज़ जो शॉपिंग करते हुए लास्ट में आप माइंड में रखा करें ना, सिर्फ़ आप प्राइसेज़ को ना देखा करें, आप चीज़ों की क्वालिटी को भी देखा करें। पहले ना मैं अक्सर ₹100 या 120 या 150 वाली शॉप्स का विज़िट करती हूँ और वहाँ से लकड़ी का चम्मच ले चुकी हूँ, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आज मैंने एक ही चम्मच लिया था, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कम चीज़ ले लो, अच्छी चीज़ ले लो। उसके बाद ना के मार्ट में आपको इतने खूबसूरत क्रॉकरी मिल जाती है, मतलब मैंने कहीं इस तरह की क्रॉकरी पूरे मुल्तान में नहीं देखी। लेकिन ज़रा आप इनकी प्राइसेस चेक करें। एक ये जो आपको पॉट नज़र आ रहा है ना, एक देगची ये 32,000 कुछ रुपए की थी। मतलब अल्लाह ताला ने जिनको इतना दिया होगा, जो अफ़ोर्ड कर सकते होंगे, वो लेते होंगे, तभी यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब हम जैसे मिडिल क्लास लोग इस तरह की जगहों पर जाते हैं ना, नो डाउट हर औरत का दिल चाह रहा होता है, अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, लेकिन वही बात है कि बजट सबसे पहले आपने माइंड में रखना होता है। अक्सर हम बाज़ार जाते हैं, चीज़ें हमने कुछ लेनी होती हैं, लेके हम कुछ आ जाते हैं और फिर हम पूरा महीना पछता रहे होते हैं कि काश हमने वो पैसे जो है ना लगाए होते। तो बस आपने इस तरह से शॉपिंग करनी है जो वाक़ई आपको लगे कि ज़रूरी है। घर आके ना आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चेक करें, ये सोप डिस्पेंसर्स कह लें या आप ना बर्तन धोने के लिए किचन के सिंक पर रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अब तक मैं 2 खरीद चुकी हूँ, लेकिन जो मज़ा वो जो कटोरी या प्लेट में साबुन रख के आम स्पंज से बर्तन धोने में ना, इन ऑर्गेनाइज़र्स के सिर्फ़ शशके हैं और ये देखने में बज़ाहिर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ, अगर आपको अपने किचन की खूबसूरती में इज़ाफ़ा करना है तब आप ले लें, वरना ये वेस्टेज ऑफ मनी ही है। उसके अलावा ना बहुत अरसे से मुझे दराज़ पे इस तरह की ऑयल बॉटल अच्छी लगी हुई थी, लेकिन आप यकीन करें महीने का एंड था और मैं सिर्फ़ 1000-1200 रुपए ही लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बस जिन चीज़ों की ज़रूरत थी ना, स्पेशली चॉपर की बहुत ज़रूरत थी, मुझे सबसे पहले वो ख़रीदना था। तो मैंने ऑयल बॉटल ख़रीदने का जो इरादा था ना, उसको किया पोस्टपोन और मैंने सोचा कि जब मेरी अर्निंग आएगी यूट्यूब की, ये मैं तब ख़रीद लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑयल की बॉटल थी। तो जब भी बाज़ार जाना है ना, सबसे पहले लिस्ट बनाकर जाना है। हमेशा अपनी जो ज़रूरत है ना, उस ख्वाहिश के ऊपर आपने इम्पोर्टेंस देनी है और क्वालिटी देख के फिर शॉपिंग करनी है। अच्छा, ख़ैर फिर ये कुछ शाम के क्लिप्स हैं। अक्सर आजकल जब भी मुझे टाइम मिल रहा होता है, जब मेरे जिस्म के अंदर इतनी एनर्जी होती है और जब स्पेशली गर्मी कम होती है ना, मेरी कोशिश होती है मैं ना किचन के काम कर लूँ। तो कल भी ना मार्केट जाने से पहले मैं ये जो आलू गोश्त है आधे से ज़्यादा डन करके गई थी। सिर्फ़ घर आके मैंने गरम मसाला डाला था, शोरबा रेडी किया था, रोटियाँ मैं बाहर से लेकर आ गई थी। अक्सर हम ख़वातीन ये गलती भी कर रही होती हैं कि जब हम शॉपिंग पे चली जाती हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसान जब बाज़ार जाता है, आजकल स्पेशली इतनी गर्मियाँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि बाहर से ना वापसी पे कोई ना कोई खाना, कोई भी खाने की चीज़, कोई स्नैक्स हो गई, कोई पिज़्ज़ा हो गई, कोई डिनर के लिए, लंच के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाती हैं और यकीन करें 500 हज़ार यूँ चुटकी बजाते हुए लग जाते हैं। इस महीने ना मैंने एक काम ये भी किया था कि मैंने बाहर से जितने भी चीज़ें खाई थी ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं खाती और मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे बचाती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, मेरा भी दिल कर रहा होता है, तबीयत भी मेरी आजकल की इस तरह की है और मुझे अंदाज़ा हो रहा था यार कितनी ज़्यादा फ़ज़ूल खर्ची हो गई है। मैं ये नहीं कह रही, वही बात है बार-बार कि कहीं बहुत सारी बहनों को लगे कि बिल्कुल ही कंजूस हो जाना है, हाथ रोक लेना है। कंजूसी की बात नहीं है, बात है सारी समझदारी की। घर की चीज़ से जो आपका पेट भरता है ना, वो बाहर से आप जितना मर्ज़ी खाना खरीद लें, लेग पीस हो गए, सालन, रोटी जो मर्ज़ी हो गई, उसमें वो बात ही नहीं होती जो घर की चीज़ों में बात है। इसलिए पहले तो कोशिश करें कि मार्केट जाने से पहले ना खाना लाज़मी रेडी करके जाएँ, ताकि आपको बाहर से ना कुछ भी ना लेके आना पड़े। हाँ, कोई हल्का-फुल्का स्नैक हो गए, कोई लिम्का हो गई, कोई समोसे हो गए, ज़ाहिर-सी बात है बाहर इंसान जाता है, दिल कर रहा होता है, वो आप ज़रूर खा लें, लेकिन बिला वजह के आपने 500 हज़ार जो ज़ाया करने हैं, वही आप अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ खरीद लें या उन पैसों को सेव कर लें। और मैं बार-बार कह रही हूँ, आप मेरे पुराने व्लॉग्स जाके देखें, हर दूसरे दिन मैंने कोई 280 वाली डिस्काउंट स्टोर की शॉपिंग डाली होती थी, कोई 250 वाली, 150 वाली मेरी यूट्यूब की इनकम आनी और मैंने यहाँ पैसे उड़ाए, वहाँ पैसे उड़ाए। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आया कि हर वक़्त इंसान के पास एटलीस्ट इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बुरा वक़्त आ जाए, बुरा वक़्त बता के नहीं आता, तो आपको ना एटलीस्ट किसी से माँगने ना पड़े। मैं ये नहीं कह रही मेरे हस्बैंड मेरी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं रखते या अगर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए वो मुझे पैसे नहीं देते, लेकिन फिर भी एक बीवी को ना इतना एहसास ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो खुद अर्न कर रही है या अगर हस्बैंड ने सारा खर्चा उसके हाथ में दिया हुआ है, तो वो इस तरीके से चले, इस समझदारी का मुज़ाहिरा करे कि वो हर चीज़ भी मैनेज करे, लेकिन मुश्किल वक़्त के लिए ना एटलीस्ट अपनी जेब में कुछ पैसे ज़रूर रखे, ताकि अगर कभी ऐसे हो जाता है यार कि मर्दों के पैसे भी महीने के एंड में ख़त्म हो जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या करें, तो आप वो पैसे अपने शौहर को निकाल के दे सकें कि ये मेरे पास पड़े थे, आप खर्च कर लें, परेशान ना हों। आपके
शौहर का खून भी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि चलो यार मेरी बीवी इतनी समझदार है और उसको मेरा एहसास है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हस्बैंड वाइफ़ के रिश्ते को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। ये खूबसूरती देखकर मुतासिर होना और प्यार मोहब्बत की बातें करना, ये सारे तो ना शादी से पहले के, शादी के बाद की होती हैं ये सारी बातें। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी शादी को जो चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है ना, मेरे ख़्याल में वो है एक-दूसरे का एहसास करना, एक-दूसरे की इज़्ज़त करना और ना कभी भी मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है अगर आप खुद अर्न कर रही हैं ना, तो आप अपने आप को और अपने हस्बैंड को एक टीम समझ कर चलेंगे, यकीन करें, कभी आपके पैसों पर लड़ाई नहीं होगी, कभी मेरा तेरा वाली बात नहीं आएगी। और बाकी हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, लेकिन अभी तक अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो यहाँ पर आके आप लोगों को सिखा सकूँ। बाकी मैं आजकल बड़ी उदास हुई हूँ, मेरे ना 2 से 3 जो गमले हैं, पौधे हैं, जल गए हैं, पता नहीं किस तरह। मोतिया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है और हरा-भरा है, लेकिन हाँ, उसके ऊपर भी फूल नहीं आ रहे और जो टमाटर का पौधा था और एक और था ना, वो भी जल गए हैं। तो ख़ैर मुझे बताइएगा कि अगर पौधे जल जाते हैं, तो फिर वो वापस से ठीक किस तरह किए जाते हैं, कोई तरीका वग़ैरह है या नहीं? जी, बाकी केके मार्ट से जो मैं चीज़ें लेकर आई थी ना, वो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ इसी व्लॉग में, फिर वो रह जाती हैं। सबसे पहले मैंने एक ये लकड़ी का चम्मच खरीदा था, ये मुझे 155 यानी कि 150 के अराउंड मिल गया था। तो वही बात है, मैंने इस दफ़ा ना क्वालिटी को फ़ोकियत दी थी, क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी थी, ना कि क्वांटिटी को। वैसे ये 120 की सेल से ना 3 चम्मच भी मिल जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसके अलावा ना बड़े टाइम से मुझे ये वाली स्प्रे बॉटल चाहिए थी। मेरे पास ना पहले ऑयल की वो बॉटल थी जिसमें वो ब्रश होता है, तो मैंने वो यूज़ की हुई थी। मुझे पता था स्प्रे बॉटल में या ब्रश वाली अगर बॉटल हो ना, तो अक्सर आपने जब बिल्कुल ही कम ऑयल में ब्रेड को टोस्ट करना हो या सिर्फ नमक मिर्च वाला अंडा बनाना हो, तो उसके लिए ऑयल बड़ा कम चाहिए होता है और अक्सर अगर आप डायरेक्ट ऑयल डालें वो ज़्यादा डल जाता है। तो ये स्प्रे बॉटल ना मैं बड़े अरसे से यहाँ वहाँ देख रही थी और ये आपको 280 380 की भी मिल जाएगी अगर आप डिस्काउंट स्टोर पे जाएँगे। लेकिन वही बात है, आपने हर जगह की प्राइसेज़ ना चेक करके फिर चीज़ लेनी होती है। तो मैंने बड़े अरसे से इसको खरीदने से अपना हाथ रोका हुआ था। फिर मुझे ये केके मार्ट में 175 की नज़र आ गई और मैंने सेम एग्जैक्ट इस तरह की बॉटल्स ना बहुत सारी जगह पे पता की थी। 300 350 380 की मिल रही थी। उसके बाद एक ना मैंने 125 रुपए का ये क्या कहते हैं, इसको आप टोकरी कह लें, नहीं स्ट्रेनर है ये, हाँ सॉरी स्ट्रेनर है, ये लिया था। ये मुझे किचन में ना बहुत ही यूज़फुल लगता है और ये सिर्फ मैंने इसकी यूज़फुलनेस की वजह से लिया था। तो शॉपिंग करते हुए ये भी देखा करें कि चीज़ यूज़फुल होनी चाहिए। और इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सब्ज़ी वगैरह आप इसमें वॉश करके गोश्त वगैरह रख दें, सारा जो पानी है ना वो शेल्फ़ पर या नीचे नहीं गिरता, कोई एक्स्ट्रा प्लेट नहीं रखनी पड़ती और सारा जो पानी है ना वो भी निकल जाता है। उसके बाद चॉपर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर ज़्यादा सारे प्याज़ काटने हो ना सुबह नाश्ते के टाइम, वैसे इतनी गर्मी लग रही होती है, आँखों से अलग पानी आता है। तो जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी मेहनत कम कर देगी, आपका जो टाइम है वो बचाएगी ना, उसको लेते हुए कभी मत हिचकिचाया करें। और दूसरा, क्वालिटी को मैं बार-बार कह रही हूँ ज़रूर देखा करें। पहले मैं अक्सर ये बेवकूफ़ी करती थी कि मुझे लगता था पैसे कम है तो बस ये चीज़ खरीद लो। लेकिन ये चॉपर चेक करें, बज़ाहिर ये छोटा है लेकिन इसमें 2 से 3 छोटे साइज़ के प्याज़ ईज़िली चॉप हो जाएँगे। दूसरा, इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन थी। हमेशा ना केके मार्ट पे जाने का रीज़न यही होता है कि वहाँ पर बेशक थोड़ी-सी आपको एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू मार्केट शायद चीज़ें मिल जाएँ, लेकिन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। उम्मीद है जी आज का व्लॉग, मेरी शॉपिंग और मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।